नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो इजराइल ईरान के बीच में वॉर चल रही है उस पर क्या मेजर अपडेट्स है। देखिए, वो वॉर कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या सब चीज़ें थी, वो कल के एपिसोड के अंदर कार्तिक चौधरी ने कवर अप किया होगा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी, आप जाके वो एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन अगर आज इस एपिसोड में हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि रात बरात जब हम सो रहे थे तब ईरान जो है इजराइल के ऊपर 250 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर देता है। जी हाँ, ये जो आंकड़ा मैं आपको 250 बोल रहा हूँ, कहीं आपको 150, 200 ऐसे सुनाई देगा, लेकिन अगर आप टोटल आप करके देखेंगे तो मिनिमम एक आंकड़ा यही निकल कर आ रहा है कि 100 कुछ ड्रोन थे, 100 कुछ 100 मिसाइल थी, तो 200 लगभग मिसाइल ड्रोन आप मान सकते हैं कि इतनी मिसाइल्स और इतने ड्रोन जो है ईरान ने हमले के तौर पर इसराइल के ऊपर छोड़ दिए हैं। और जो अब आपको लग रहा होगा कि इसराइल के पास तो आयरन ड्रोन सिस्टम है, एरो है, ये है, वो है, थार्ड है, ये फेल हो गया। जी ये फेल कर जाता है। ईरान जो मिसाइल्स ईरान इसराइल के ऊपर छोड़ता है वो उसके डिफेंस सिस्टम जो है कैप्चर नहीं कर पाते इसराइल की, और वो जो है फेल कर जाते हैं। और इसराइल के तेल अवीव जो इसराइल का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पर जाके ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन जो है हमला कर देते हैं। और दोनों ही देशों ने अब एक दूसरे की सिविलियन पॉपुलेशन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, इन सब के ऊपर अटैक कर दिया है। पहले इसराइल ने जो है ईरान के यहाँ पे साइंटिस्ट रह रहे थे उनके घरों के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उनको उनमें मारना था। जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको तबाह कर रहा था, उनको जान से मारना था। तो जहाँ वो रह रहे थे, उनके परिवार के साथ रह रहे थे, वहाँ पे इसराइल ने जो है मिसाइलें दाग दाग के उनको खत्म कर दिया। अब इसके बाद ईरान ने भी जो है इसराइल का जो तेल अवीव शहर है, जो उसका रेजिडेंशियल फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ के रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर भी वहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया है। इसराइल के कुछ मिलिट्री बेसिस के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया है। ये सारी चीज़ें ईरान ने करना शुरू कर दी है। अब बात आती है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की। देखिए, ये तो जंग हो गई जो दोनों देश लड़ रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का क्या? जो 4th जनरेशन वॉरफेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान से थोड़ा बहुत पीछे भी हो जाता है कभी कभार, जब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक करता है, उस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर भी अब दोनों देश पीछे नहीं रह गए हैं। पहले इजराइल ने जो वीडियोस अपलोड करे हैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, आप वो वीडियो देख लीजिए। جنگ ما محلی نیست. ما برای شکست دادن قدرت‌های جهانی برنامه داریم. ما برای شکستن آمریکا و اسرائیل و شرکا و متحدان آنها برنامه ریزی می‌کنیم. نیروی زمینی ما باید زمین را از لوث وجود اینها پاک کند. اون نقطه مایه فساد، مایه جنگ، مایه اختلاف رژیم صهیونی است. رژیم صهیونی که عده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است، حتما باید برکنده شود و तो आपने ये वीडियो देखे जो इसराइल ने अपलोड करे हैं। अब आप ईरान ने जो वीडियो अपलोड करे हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए। ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی خواهد خورد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. तो आपने दोनों देशों की वीडियो देख लिया कि किस तरीके से दोनों देशों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर ये जितने भी जो पोस्ट है ये अपलोड करी। हिंदुस्तान भी ये चीज़ कर सकता था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कैसे कर सकता था? जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी जनरल्स हैं, वहाँ की जो मिलिट्री के कुछ लीडर्स हैं, वहाँ पर जो आतंकवादी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जो हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को रिकॉर्डिंग करके उनको क्लब करके हिंदुस्तान अपने ट्विटर हैंडल्स पर इन सब चीज़ों को शेयर अप कर सकता था, लेकिन हमने नहीं करी। पता नहीं हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर खेलनी थी। इसके साथ साथ ही इसराइल जो है एक मैप को रिलीज करता है अपने ट्विटर हैंडल
पे आपकी स्क्रीन के ऊपर वो मैप आ रहा होगा जिसके अंदर वो बताता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिससे ईरान जो मिसाइल्स बनाएगा, उससे सिर्फ इजराइल को खतरा नहीं है, उससे इन सभी रीजन्स पे भी खतरा आता है, इन सभी देशों के ऊपर भी खतरा आता है। अगर गौर से उस मैप को देखेंगे तो उसके अंदर हिंदुस्तान का भी भाग आता है, लेकिन हिंदुस्तान का मैप गलत पोर्ट्रे कर दिया गया है। वहां पर पीओके और अक्साई चीन चाइना का और पीओके पाकिस्तान का बता दिया है इजराइल ने। वैसे तो इजराइल प्रो इंडिया है, लेकिन यहाँ पर उससे भूल चूक हो गई। बाद में ट्विटर पर आगे इजराइल इस चीज के ऊपर माफी मांगी कि अगर कोई ऑफेंड होता है तो हम इस चीज के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वो मैप जारी करने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा था कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से हम सबको खतरा है और इन रीजन्स को भी खतरा होता है। ये इजराइल जो है बताना चाहता था। लेकिन अगर अब हम इजराइल ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ईरान तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था। हाँ, भले ही ईरान ने ये चीज बोली हो कि वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा, यहूदी उनके दुश्मन है, रिजीम चेंज होने के बाद जब से खमीनी आता है तब से ये सब चीज चल रही है। ईरान के अंदर रिजीम चेंज प्रोसेस जो है अपने चरम सीमा के ऊपर है। जल्द हो सकता है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ईरान के अंदर जिससे अब क्योंकि इस बार इजराइल जिनसे लड़ रहा है वो ईरानियंस है और ईरानियंस के पास खाना है। जैसे गाजा के लोगों के पास खाना नहीं होता ना, तो ऐसा नहीं है कि ईरानियंस के पास सब क्या थोड़ा बहुत खाना है, तो वो फाइट बैक कर रहे हैं, वो लोग मिसाइल्स फेंक रहे हैं। और दूसरी चीज़, ईरानियंस पाकिस्तानी की तरह नहीं होते ना कि वो बिक जाए। जितने भी ईरानी हैं, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि ईरानी जनरल का कोई बाहर लंदन के अंदर, यूएस के अंदर कोई बिजनेस चेन है या फिर कोई मैंशन है या फिर कोई बंगला है, बंगलो है, घर है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ईरानियंस जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इतने साल से सैंक्शंस के ऊपर दबे हुए हैं, लंबी तब भी इकॉनमी जो है चलती जा रही है और ये तमाम अपडेट जो है अब तक निकल के सामने आ रही हैं। और यही सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि डीएस्केलेशन होना चाहिए, कि भाई दोनों ही जो पार्टीज़ हैं दोनों दूर हो जाएं, बैठकर बात करें। ये सब चीज़ें जो यूएसए ने इंडिया पाकिस्तान में बोला था वो हमने ईरान और इजराइल पर बोल दिया, तो इस पर कुछ नई चीज़ है नहीं। यूएसए के ऊपर बात करें तो यूएसए पहले कह रहा था कि भाई हमें इस चीज़ के ऊपर पता नहीं है, लेकिन एक कुछ मीडिया हाउसेज ये रिपोर्ट क्लेम कर रहे हैं कि जब ये अटैक हो रहा था, जिस रात को अटैक हुआ, पहला बार इजराइल ने जो अटैक किया, उसी दिन पेंटागन के पास में जो पिज़्ज़ा हाउसेस थे, जो पिज़्ज़ा की चेन्स है, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स थे, वहाँ पे ऑर्डर्स की हाइक बढ़ गई। और ये पहले भी हो चुका है, जब पेंटागन के अंदर लोग रुकते हैं, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वही रात भर बिताते हैं, रात को काम ज़्यादा होता है तो पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं। ईजी टू अवेलेबल फूड होता है, ईजी टू कंज्यूम फूड होता है, तो ये चीज़ें देखी गई। तो अमेरिका इस चीज़ को जिसको डिनाई कर रहा है कि भाई हमें पता नहीं था कि ये सब चीज़ें हो रही है, अमेरिका को ये सब चीज़ें पता थी, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और बाकी वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव देखें तो देखिए फुल स्केल वॉर जो है छिड़ चुकी है, दोनों ही देशों ने इसको वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अब देखा जाएगा कि किस तरीके से चाइना अपनी मिसाइल्स ईरान को सप्लाई करता है, लेकिन जो टिन के डब्बे पाकिस्तान को दिए गए थे कहीं वही के वही सेम चीज़ ईरान को ना चिप दी जाए। और रशिया का क्या रोल रहता है, क्योंकि रशिया ईरान के भी खिलाफ है और यूएसए के खिलाफ तो है ही है, तो देखना है कि रशिया किस तरीके से रशिया इजराइल के खिलाफ है और यूएसए के खिलाफ है, माफी चाहूंगा। और रशिया देखना है कि किस तरीके से ईरान को सपोर्ट करता है, क्योंकि सपोर्ट देता है। एक ग्रुपिंग है जिसके बारे में हमने पहले ही बात करी थी, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, लेकिन एक और ग्रुपिंग भी है RIC, रशिया, ईरान, चाइना। उसके अंदर ये तीनों कंट्रीज एक साथ आना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारा बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं। इंडिया के ऊपर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, देखिए इंडिया के दो ट्रेड रूट निकलते हैं। पहला तो ईरान के चाबार से होकर फिर सीधे नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो वाला चीज़। दूसरा एक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके अंदर इजराइल का एक पोर्ट आता है जो अडानी जी ने लीज पर ले रखा है, जिसका नाम है हाइफा पोर्ट। तो हमारे पास दो ट्रेड रूट्स हैं, दोनों ही ट्रेड रूट्स लगभग ब्लॉक हो जाएंगे। और एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करके बता देता हूँ कि इजराइल का ये कहना है कि वो ईरान के ऊपर जो है लैंड, एयर और नेवी तीनों से हमला करेगा। अभी सिर्फ एयर से हमला हुआ है, अभी जो 200 फाइटर जेट गए थे उनसे हमला हुआ है। मेरे को तो देखना ये है कि नेवी तो देखिए, आप यूएस की नेवी के साथ मिलकर इजराइल जो है वहाँ पर ईरान के ऊपर हमला कर रहा होगा, लेकिन लैंड से कैसा करता है, क्या मरीन वहाँ पर जाके उतरेंगे, क्या सब चीज़ें होती है, या फिर जो मोसाद के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं जो वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद हैं, अटैक करते रहते हैं, क्या वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्या सब चीज़ें देखना है। और ईरान ने भी बहुत बड़ी चीज़ क्लेम करी है कि उन्होंने 2 F-35 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। अब आप देख सकते हैं F-35 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है और उन्होंने एक इजरायली पायलट को भी कैप्चर कर लिया है। ये ईरान की मीडिया क्लेम कर रही है, इस पर कोई और पुख्ता सबूत नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए F-35 वही फाइटर जेट है जो यूएसए इंडिया को बेचना चाहता है, और अगर ईरान S-300 से ही उनको गिरा रहा है, जो रशिया का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 जो S-400 छोटा है, मिनी वर्जन है उसका, छोटा वाला वर्जन है, S-400 अपग्रेडेड वर्जन है S-300 का। तो S-300 से अगर उन्होंने 2 F-35 गिरा दिए तो ये भी एक चिंता का विषय है। देखना है कि इसके ऊपर क्या आगे जांच पड़ताल होती है, ईरान किस तरीके से अपने जो सबूत है वो पूरी दुनिया भर के सामने रखता है। और पाकिस्तान का क्या रोल है भैया, आपने इतना सब कुछ बता दिया विनम्र जी, पाकिस्तान क्या करने वाला है। पाकिस्तान दगाबाजी करेगा, जो बचपन से करता है वही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा इसलिए ही खिलाया जा रहा है कि पाकिस्तान दगाबाजी कर ले। और एक और खबर भी है पाकिस्तान से रिलेटेड, वो यही है कि पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर खुश हो रहे थे, पाकिस्तान की आवाम खुश हो रही थी, हम थोड़ा बहुत चिंतित थे, हम भी इस पर बात कर रहे थे कि यूएस के मिलिट्री डे परेड के अंदर आसिम मुनीर को एज अ गेस्ट इन्वाइट किया गया है। व्हाइट हाउस ने इनकार कर दिया
कि उन्होंने किसी भी फॉरेन देश के आर्मी चीफ को वहाँ पर नहीं बुलाया है। और 14 जून आज है, आज ही वो मिलिट्री परेड वगैरह होने वाली है, तो उस पर नहीं बुलाया गया है। अब देखना ये है कि विश्व पटल पे क्या सारी चीज़ें निकलती हैं। देखिए एट प्रेजेंट दुनिया को अगर हम जिस तौर पर देखते हैं, तो वो जो रील इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं आते थे जो अपनी प्रेडिक्शन करते थे 2025 में ये होगा वो होगा वगैरह, उनकी बातें ये सच निकल रही हैं। कहाँ हिंदुस्तान में भी त्राही हो रही है और विश्व पटल में भी त्राही हो रही है। देखना है कि किस तरीके से आगे चीज़ें निकल के सामने आती है। आप लोग अपना और अपने परिवार का बहुत भरपूर रूप से ध्यान रखिए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारे बचाएं।